आपने अंगूठा भी लगाया है। कौन गलती बताएगा? खामोश। कौन गलती बताएगा? निकली है ना हड्डी, ये हड्डी जो निकली इसे कोहनी कहते हैं। कोहनी समेत आपने इसे धोना है, दोनों हाथों को कोहनियों समेत। आंखें बंद कर देते हैं ऐसे करके। अब आंखें जब बंद करते हैं तो यहाँ पे जो ना बारीक बारीक चीजें जो ना छुप जाती हैं। जिल्द, सर के बाल जहां से ये उगते हैं, यहाँ से ठोड़ी के नीचे तक, ये क्या है? चेहरा। चौड़ाई में कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज यहाँ पर वुज़ू के 4 फराइज सीखने के लिए बैठे हैं। तो वुज़ू के 4 फर्ज हैं। वुज़ू के कितने फर्ज हैं? 4। वुज़ू के कितने फर्ज हैं? 4। ऊंचा बोले, वुज़ू के कितने फर्ज हैं? 4 जी। सबसे पहले चेहरा धोना। सबसे पहले सबसे पहले चेहरा धोना। चेहरा किसे कहते हैं? सर के बाल जहां से ये उगते हैं, यहाँ से ठोड़ी के नीचे तक, ये क्या है? चेहरा। चौड़ाई में कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब ये सारा क्या है? ये सारा चेहरा है। ये सारा क्या है? चेहरा। तो ये मुकम्मल अच्छे तरीके से आपने धोना है कि बाल बराबर भी कोई जगह बाकी ना रहे। अगर बाल बराबर भी जगह बाकी रहेगी, आपका फर्ज पूरा नहीं होगा। जब फर्ज पूरा नहीं होगा, वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं हो सकेगी। इसी वजह से बास बच्चे ऐसा करते हैं कि पानी जो है वो चेहरे पे मार लेते हैं। शेर यहाँ पे फोकस करें ज्यादा। पानी ऐसे चेहरे पर जब आता है ना, आंखें बंद कर देते हैं ऐसे करके। अब आंखें जब बंद करते हैं तो यहाँ पे जो ना बारीक बारीक चीजें जो ना छुप जाती हैं, जिल्द छुप जाती है, ऐसे करते हैं। ठीक है। अब पानी जब आता है ना, डर कर छोटे छोटे बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो अगर जगह अंदर जो ना छुप जाए, ना धुले, तो वुज़ू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसी वजह से इस जगह को अच्छी तरीके से मलना है। थोड़ी के नीचे थोड़ा सा मलना है, साइडों से थोड़ा मलना है। अच्छे तरीके से आपने वुज़ू करना है। ये कितने फर्ज हो गए? कितने फर्ज हो गए? टोटल फर्ज कितने हैं? टोटल फर्ज कितने हैं? अभी कितने हो चुके हैं? और वो एक कौन सा है? चेहरा धोना। अब दूसरे नंबर पे है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथों को कोहनी किसे कहते हैं? ये जो हड्डी निकली है ना, हड्डी, ये हड्डी जो निकली इसे कोहनी कहते हैं। कोहनी समेत आपने इसे धोना है। दोनों हाथों को कोहनियों समेत आपने अच्छे तरीके से धोना है। मिसाल के तौर पर आपने दूसरा फर्ज अदा करना है तो दोनों आपने बाजुओं को यानी कि आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना है। अब ये जो कोहनी है, कोहनी समेत का मतलब थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच ऊपर धोना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो सर्दियों में बस औकात ये जगह खुश्क रह जाती है। ठीक है, ये जगह खुश्क रह जाती है तो बाल बच्चे पानी यहाँ पे बहा तो देते हैं, नीचे रह जाता है। इसी वजह से आपने दूसरा फर्ज अच्छे तरीके से अदा करना है। ठीक है, तो दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथों को कोहनियों समेत। पहला फर्ज चेहरा धोना। बताओ पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। दूसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? अच्छा ये देखें, चौथाई सर का मसा कैसे करेंगे? इसको पकड़ें। अब देखिए, हमने वुज़ू खाने पे बैठे हैं, वुज़ू खाने पे बैठे हैं, टूटी चल रही है ना। अब हमने क्या करना है? सीधा हाथ नीचे कर देना है। सीधा हाथ, पानी बह रहा है, कर देना है। उल्टे हाथ से टूटी बंद करनी है। उल्टे हाथ से क्या करना है? टूटी बंद करनी है। अगर नहीं करेंगे तो मसे के दौरान टूटी चलती रहेगी। जब टूटी चलती रहेगी तो पानी बहता रहेगा, इसराफ है, गुनाह है। ठीक है, तो आपने टूटी बंद कर देनी है। पानी जब हाथ में आ गया, टूटी चल रही थी, उल्टे हाथ से क्या करना है? बंद करने के बाद अब ये सीधे हाथ वाला पानी आपने उल्टे हाथ पे ऐसे बहा देना है। बहा दिया, उसके बाद आपने आखिरी तीनों उंगलियों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब आपने यहां से ऐसे खींचकर पीछे लेकर जाना है, पीछे लेकर जाना है। इस तरह कि आपकी ये हथेली, शहादत की उंगली और अंगूठा ना टकराए, ना लगे। सिर्फ 3 उंगलियां लगे। ये वाली सर पर ऐसे लगे, ये वाली ऐसे सर पर लगे। अब आखिर तक ये देखें, वही 3 उंगलियां लगी है कि नहीं लगी? ये देखें, 3 उंगलियां लगी है कि नहीं लगी? अब हमने जो ये पानी बहाया था ना, इस पूरे पानी को पूरे सर पर हमने कवर करना है, इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे? देखें, 3 उंगलियां हमने यहाँ पर, ये पानी लग गया 3 उंगलियों का। अब हथेली का पानी बच गया, हथेली का पानी
बच गया। तो इसको हम वापस यूं लेकर आएंगे, वापस यूं लेकर आएंगे। तो अब देखें हथेली का पानी लगा कि नहीं लगा, लग गया। अब शहादत की उंगली और अंगूठे का पानी बच गया, ठीक है। अब शहादत की उंगली हमने कान के अंदर ऐसे करनी है, तो शहादत की उंगली का पानी भी लग गया, इस्तेमाल हो गया, ठीक है। उसके बाद अंगूठे का बच गया, अंगूठे का बच गया तो आपने क्या करना है, अंगूठे के साथ कानों के पीछे आपने पुश्त का मसा कर देना है, छोटी उंगलियां एहतियातन इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया मसा। ये 3 फर्ज हो गए। वुजू के टोटल फर्ज कितने हैं? 4। पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? चौथा फर्ज है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। टखना कहते हैं ये हड्डी जो उभरी होती है, ठीक है। इधर से ये हड्डी और इधर से ये वाली हड्डी, इसको क्या कहते हैं? टखना। टखने से थोड़ा सा ऊपर आपने पाँव को अच्छे तरीके से धोना है। ये है चौथा फर्ज, बातें मत करें। ये है चौथा फर्ज, ये है चौथा फर्ज। आपने चौथे फर्ज को इस तरीके से कवर करना है कि पाँव के नीचे सर्दियों में खुश्की होती है, पानी नहीं जाता। इस तरीके से ये हड्डी हमारी जो उभरी हुई है, यहाँ पर ये सजदे में बैठते हुए या तहियात में बैठते हुए ये दब जाती है, जिसकी वजह से मोटा सा निशान बन जाता है। तो आप जब भी वुजू करें तो इसके ऊपर पानी खूब रगड़ के लगाएं, क्योंकि अगर ये जगह खुश्क होगी तो आपका वुजू नहीं होगा। तो आए दोहराई कर लेते हैं। वुजू के कितने फर्ज हैं? 4। वुजू के कितने फर्ज हैं? 4। चलें, अब इंशाल्लाह उसे खर्ची मिलेगी उस बच्चे को कि जो चारों फर्ज खड़े होकर पूरे सुना दे। कौन सुनाएगा? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप सुना दें, फोकस करें इन्हें। पहला फर्ज क्या है? पेशानी के 12 से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लो तक मुंह धोना। ये पहला फर्ज हो गया, शाबाश। दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कितने? 2 हो गए। तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा। चौथाई सर का मसा करना। चौथा फर्ज क्या है? दोनों पाँव टखनों समेत। दोनों पाँव टखनों समेत। सुभान अल्लाह कहते हैं इनके लिए। इस बच्चे को हम इस खुशी में इनाम देते हैं 100 रुपए का नोट। क्या बात, खींच लीजिए। माशाल्लाह, ये इनका इनाम है कि अच्छे तरीके से इन्होंने सुना दिया है। बैठे। अच्छा, अब उससे भी इनाम मिल सकता है जो वुजू में मसे का तरीका अच्छे तरीके से बताएगा। देख लें, तीनों उंगलियां, हथेली, मुश्ते शहादत, अंगूठा मुकम्मल कानों के अंदर, ये वो मुकम्मल करना है। खड़े हो, मेरा भतीजा खड़ा हो। चले, मसे का तरीका। टूटी चलाओ, टूटी चल रही है। हाँ, लगा दिया ऐसे और ऐसे, और उसके बाद एक चीज रह गई है। कौन बताएगा? छोटी उंगली कान। छोटी उंगली कान में। इन्होंने गलती सही पकड़ी है। और कौन बताएगा? आप बैठे, आपने एक गलती कर ली। जी आप बताएं। अतियब? हाथ में पानी डालना, फिर उल्टे हाथ से नाक बंद करना, ओके। फिर ये पानी उल्टे हाथ में बाहर देना, 3 मिनट ताकि ये इधर जो पानी होगा वो ऐसे लेके आना। हाँ। फिर ये जो इधर इस अंगूठे का इसका पानी चाहिए, कान लगाना, फिर इधर छोटी में डाल के यूँ करना। उसके बाद गर्दन की पुश्त का मसा मसा भी करना है। इन्होंने सही बताया। चले, आ जाए, इनाम ले भाई। पता चल गया सब बच्चों को? क्या ही बात, आपके लिए 50 का नोट। क्या ही बात। बैठे बैठे बैठे। अब ये बताएं, मसे का तरीका मैं करता हूं, आप सबने मुझे बताना है कि मैंने एक चीज जानबूझ के छोड़नी है। एक चीज मैंने जानबूझ के छोड़नी है। आप सबने गलती पकड़नी है, ठीक है? पकड़ेंगे गलती? चले, टूटी चल रही है, बंद कर दी मैंने, पानी ले लिया, पानी बहा दिया। अब मैं करूंगा, आपने फोकस करना है, ठीक है? करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने अंगूठा भी लगाया है। कौन गलती बताएगा? खामोश। कौन गलती बताएगा? लेकिन सबको फोकस कर लिया अगर, उसके बाद मुझे हाँ, आप बताएं कौन सी गलती है? आपने मसे ये वाली जगह यहाँ लगाते हैं, अंगूठा भी लगाया था सर के साथ। दुरुस्त जवाब दिया। इनके लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। चले, एक गलती मैं और करूंगा, मेरी गलती कौन पकड़ेगा? आप पकड़ेंगे? खड़े हो भाई, ऐसे जियाले होने चाहिए हमारे पास। पक्की बात है। अदनान के बेटे हैं,
इरफान के भतीजे हैं, वो दोनों मेरे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें, ओके ओके ओके, कहाँ गलती की मैंने, कोई नहीं बताएगा। और कौन हाथ सिर्फ खड़ा करना, बताना नहीं है गलती मैंने कहाँ भी की है, जानबूझ के की है, कौन बताएगा? जी आप बताएं। सर आप जब आपने नशा किया तो आपने ये उंगली मिलाई है। नहीं। और महमूद बताएं। जब मसा किया तो ये महमूद ने दुरुस्त बताया कि मसाज करते हुए मैंने हथेलियां भी मिलाई थी, ये देखें, ठीक है, तीनों उंगलियों के साथ हथेली भी मैंने मिलाई थी। इसी वजह से क्या है, गलती मैंने जानबूझ के की, जबकि हमने हथेली को जुदा रखना था, वापसी पे हथेली इस्तेमाल करनी थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने तवज्जो करनी है। आखिरी बार दोहराई कर लेते हैं, जल्दी बताएं वुजू के कितने परसेंट? ऐसा ऐसा कितने हैं? पहला कौन सा है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चलें, अब दो बच्चे आपस में एक दूसरे को 4 फर्ज सुनाएं, फिर छुट्टी करते हैं। जल्दी करो, दो हो जाए, दो हो जाए, जल्दी करें, जल्दी। आपका दूसरा कौन है? आपका दूसरा कौन है? आपका दूसरा कौन है? आप किसको? चलें, सिर्फ एक बंदे से सुनते हैं, समीर सुना दो चारों, फिर छुट्टी करते हैं। समीर नहीं सुनाएगा, छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। चलो बेटा खड़े हो, चले चले चले, देख लो छुट्टी नहीं है फिर। अच्छा 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 अच्छा, चले समीर अपनी खुशी से सुना दो। पहला फर्ज क्या है? दूसरा क्या है? खड़े हो जाए, खड़े हो, खड़े हो। पहला फर्ज क्या है? दूसरा दोनों बाजू धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, 5 चौथा टखनों समय दोनों पाँव धोना। चले चले आए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह सब वजल हमें हिफ्ज़ कुरान में बरकतें अता फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, घरों की खैर फरमा, से मजबूत फरमा दे, मौजूदा और आने वाली तमाम परेशानी मुसीबतें बलाएं आफात दूर फरमा दे, वजल करम फरमा, जो मांगा अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके हम सब के हक में बेहतर है वो अता फरमा दे। रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।